अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान स्थित आर्मी रिक्वायरमेंट कार्यालय में भर्ती चल रही है। इसका आज दूसरा दिन था। अभ्यर्थियों का दौर समाप्त हो चुका है। फिजिकल टेस्ट जारी है। इस बीच भर्ती प्रक्रिया में पहुंचे बिहार झारखंड सेना भर्ती बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर मुकेश गुरुगंग ने मीडिया को ब्रीफ किया। उनके साथ कुलदीप सिंह मलिक निर्देशक गया सेना भर्ती बोर्ड और बॉबी जसरोटिया सेना मेडल निर्देशक मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड मौजूद थे। ब्रिगेडियर ने कहा कि 22 जून 2022 को ये योजना लॉन्च हुई थी। इसके बाद गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर हमारे अधिकारियों ने लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। शहर से लेकर गाँव तक का एक भी कोना नहीं छोड़ा गया। स्कूल और कॉलेज में बच्चों को इस स्कीम के बारे में बताया, जागरूक किया गया। इसका नतीजा बहुत बेहतर रहा। बहाली प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि अभी गया की बहाली चल रही है, इसके बाद अन्य जिलों की बहाली होगी। फिर 17 नवंबर से मुजफ्फरपुर की बहाली होगी। यह प्रक्रिया 7 दिसंबर तक चलेगी। जिनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास हो जाएगा, उन्हें 15 जनवरी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ब्रिगेडियर ने कहा कि रिक्रूटिंग प्रोसेस बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी है, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आए, अपनी मेहनत के दम पर इसमें शामिल हो। ब्रिगेडियर ने कहा कि पहले इसमें शामिल होने के लिए 21 वर्ष तक की उम्र सीमा थी, लेकिन कोविड के कारण इस बार 2 साल बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। ये सिर्फ इस बार के लिए है। सुरक्षा और सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने डीएम प्रणब कुमार और एसएसपी जयंतकांत को धन्यवाद दिया। कहा कि बहाली के लिए जो व्यवस्था की गई है वह जिला प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा की गई है। बहुत ही बेहतर इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा रैली हो रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और यही हमारा मकसद था कि रिक्रूटमेंट रैली जब भी किया जाए तो उसमें पार्टिसिपेशन लेवल अच्छा हो, ताकि हम अपने इंडियन आर्मी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकें और साथ में बच्चों को भी मौका मिले कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। इसी प्रकार से मुजफ्फर के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, उनके इलाके में भी आउटरीच प्रोग्राम किया गया। मुजफ्फरपुर का जो ईआरओ है वो नॉर्थ बिहार को देखता है, उनका इलाका नॉर्थ बिहार में पड़ता है। वो डिस्ट्रिक्ट जो कवर करते हैं वो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीहोर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तो उन्होंने भी अपने इलाके में बहुत एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, ताकि उनको समझाएं कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या चीज लागू हो रही हैं और इसके स्कीम के क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं। उनको बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और इसका श्रेय जो मेरे डायरेक्टर साहब हैं, कर्नल बॉबी जसरोटिया साहब और उनकी जो टीम है, साहब यहाँ बैठे हैं मेरे साथ में, उन लोगों ने इसको 3-4 महीने में बहुत उम्दा तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। और गया की रैली के बाद में जब मुजफ्फरपुर का इलाके का रैली होगा, वो भी यहीं पे हो रहा है, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे एकदम मोटिवेटेड होके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये आउट जिसका कि मैं डीडीजी हूं, उसके अंतर्गत हमने अपने GIA वेबसाइट, जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, उस पे हमने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइट को खोला और ये साइट 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2022 तक फॉर 30 डेज खुला था, जो कि हमारा एक नॉर्म है। इसमें कैंडिडेट्स ने गया वाले इलाके से अपने आप को रजिस्टर किया और इसमें 11 गया के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और जिनका भर्ती अभी इस इलाके साइट पे चल भी रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। इसके अंतर्गत तकरीबन 75 से 80 हजार बच्चों ने अपने आप को इस भर्ती के लिए रैली किया, रजिस्टर किया। ये मैं गया के इलाके की बात कर रहा हूं। गया इलाके की रैली के लिए हमारे
डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गया, कर्नल कुलवंत सिंह मलिक साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, वो और उनके पूरे टीम ने इन 3-4 महीने में आउटरीच प्रोग्राम को अंजाम दिया। और इस आउटरीच प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम अग्निपथ स्कीम के बारे में स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके और एनसीसी बटालियन के साथ मिलके और एक नेशनल सोशल सर्विस स्कीम कैंप के दौरान मिलके बच्चों को या पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दें और उनके कोई भी सवाल जवाब हैं तो उनको हम आंसर करने की कोशिश करें, ताकि उनका अवेयरनेस लेवल इस स्कीम के बारे में और रिक्रूटमेंट रैली के बारे में सही रहे, करेक्ट रहे और मिस इन्फॉर्मेशन के वो शिकार ना बने। इन आउटरीच प्रोग्राम के दौरान तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने जिम्मेवारी के इलाके में हैं उनको कवर किया गया और इसमें रिक्रूटमेंट रैली किस तरीके से होती है और उसमें हिस्सा लेने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, कहाँ पे दाखिला करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, क्या प्रोसेस होगा, इन सब जो आम जानकारी है वो भी बच्चों को दिया गया। और हमारे अनुभव ये है कि कई जगहों में बच्चों को पता नहीं होता, वो इच्छुक होते हैं रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने के लिए, वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन की किल्लत होती है कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो उस चीज़ में हम लोग बच्चों को एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यानी कि नॉर्मल समय में 21 साल तक रिक्रूटमेंट रैली में बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 में जो टर्बुलेंस हुआ उस टर्बुलेंस को मद्देनजर रख के 2 साल और एडिशनल दिया गया है। तो इस वाले रैली में अप टू 23 ईयर्स 23 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम मेजर है इस कोविड के टर्बुलेंस से चलते। इसी के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से ये दोहराना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर है, बहुत ही फेयर है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। और इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए हमने कई स्टेजेस में चेक्स और बैलेंस रखे हुए हैं, जिससे कि हम इंश्योर करना चाहेंगे कि ये प्रोसेस फेयरली चले और ट्रांसपेरेंटली चले। तो इसलिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए मेरे तरफ से मैसेज ये है कि वो किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई एजेंट्स हों, चाहे वो कोई टाउट्स हों जो बोलते हैं कि हम आपका भर्ती करवा देंगे और वो कोई पैसा ले लें उनसे, तो इस टाइप के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो अपने माँ बाप का मेहनत का कमाई जो है वो वेस्ट करेंगे। जो भी उन्होंने करना है अपनी अच्छी तैयारी करें, फिजिकल के लिए भी, रिटर्न के लिए भी, मेडिकल के लिए अपने को स्वस्थ रखें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और प्रोसेस पे यकीन रखें, हम बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे। बंदोबस्ती कार्रवाई जो है उसको हम उम्दा तरीके से करें। इसके लिए ARO मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर साहब, गया के डायरेक्टर साहब, उनकी टीम, उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो सिविल एडम हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहदेदार हैं, उनसे मिलके उनके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत सारे जो तैयारी करने की जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए कोऑर्डिनेट किया। और नतीजा आप देख सकते हैं कि जिस चक्कर मैदान में आप आज मौजूद हैं वहाँ पे एक बहुत ही आला तरीके से बंदोबस्ती कार्रवाई कर रखा है, ताकि जो भी बच्चे आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, उनको रैली साइट में जैसे ही वो इन होते हैं उनको कैसे गाइड करना है, कहाँ पे ले जाके उनकी एंट्री करवानी है, अटेंडेंस लगवाना है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, उसके बाद उनको फिजिकल टेस्ट वगैरह के लिए उनको प्रोसेस करना है। फिजिकल टेस्ट जब हो जाएंगे उसके बाद मेडिकल का जो कार्रवाई है वो भी करवाना है। इन सब के लिए बहुत ही उम्दा एक अरेंजमेंट किया हुआ है। और आप लोगों को पता है कि ये ग्राउंड किस हालत में था 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले किस हालत में था और अभी कैसा ये नज़र आ रहा है।